अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ अ केराटिन ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ केराटिन। केराटिन बेसिकली होता क्या है। जब हमारे बाल फ्रिजी, वेवी या डल हो जाते हैं तो हमारे बालों में शाइन नहीं आती। कोई भी स्टाइलिंग करते हैं तो अच्छी नहीं लगती, आयरन करते हैं तो वेव्स आ जाते हैं, कर्ल्स करते हैं तो वो स्टे नहीं करते। तो फिर हमें एक ही सजेशन दी जाती है कि यू हैव टू मूव टू द सैलून्स फॉर अ केराटिन ट्रीटमेंट। तो हम सैलून्स पर जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हमें बालों में कुछ ऐसा मैजिकल करवा लेना कि जिससे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो फिर हमें गाइड किया जाता है व्हाट इज़ केराटिन। केराटिन जो है वो एक प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बनते हैं। जो हमारे बालों में नेचुरल शाइन है वो केराटिन की वजह से ही होती है। इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक शैम्पू अप्लाई किया जाता है जिससे हमारे बालों के क्यूटिकल्स को ओपन किया जाता है। फिर हमारे बालों में एक क्रीम अप्लाई की जाती है जिससे आर्टिफिशियल तरीके से हमारे बालों में केराटिन को इन्फ्यूज़ किया जाता है। यूँ कह लें कि हमें आर्टिफिशियल तरीके से केराटिन दिया जाता है, वो केराटिन जो हमारा लॉस्ट हो जाता है कलरिंग से, स्ट्रिकिंग से और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवा के हमारे बालों की शाइन जो है वो ख़राब हो जाती है। सबसे पहले केराटिन क्रीम जो है वो लगा दी गई है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये गाइड किया जाता है कि स्ट्रेटनिंग होगी। स्ट्रेटनिंग डन एट अ हाई टेम्परेचर टू लॉक दिस केराटिन फॉर लॉन्ग टाइम। जो क्रीम लगाई है उसको ब्लो ड्राई करने के बाद उसको स्ट्रेट कर दिया जाता है ताकि जो क्रीम है वो स्ट्रेटनर की हीट की वजह से बालों में पेनिट्रेट हो जाए अच्छे से। और स्ट्रेटनर का टेम्परेचर कितना रखा जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्रीम पेनिट्रेट हो चुकी है तो हमारे बालों को वॉश कर दिया जाता है कुछ घंटों के बाद। और लो जी, हमारा केराटिन डन हो गया। हमारे बाल बहुत प्यारे और स्मूथ हो जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। बट दिस इज़ टोटली अ फॉल्स कॉन्सेप्ट। हमारे बालों को केराटिन तो मिल जाता है और वो स्मूथ भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेजेस के साथ। ऐसे डिसएडवांटेजेस जो कि इरिवर्सिबल होते हैं। The most dangerous things that happens during a keratin treatment is formaldehyde. Formaldehyde एक गैस है जो केराटिन ट्रीटमेंट के दरमियान रिलीज़ होती है और ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अगर आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक स्मेल आती है, बहुत बैड स्मेल, जो ना तो हमसे बर्दाश्त हो रही होती है, ना स्टाइलिस्ट से और ना ही इर्द गिर्द के स्टाफ से। वो इसी गैस की स्मेल होती है। इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये एलर्जीज़ करता है, हमारी स्किन बर्न हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, स्कैल्प इरिटेशन होती है। हमारी जो बालों की स्कैल्प हैं उनमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश रहना शुरू हो जाती है। स्किन बर्न हो सकती है हमारी, क्योंकि वो सारी गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहे होते हैं और वो हमारी स्किन पे भी असर करते हैं। इसके अलावा हमें रैशेज़ हो सकते हैं। हेयर ब्रेकेज होता है, हमारा हेयर बहुत वीक होते हैं। जब स्ट्रेटनिंग होती है तो 200 अबव डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे बालों को स्ट्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर ब्रेकेज होता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयर लॉस। हेयर लॉस केराटिन ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे बाल बहुत ज़्यादा वीक हो चुके होते हैं हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेटनिंग की वजह से और डिफरेंट किस्म की गैसेस की वजह से। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है ओवर स्ट्रेटनिंग। जब हम केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमें ये रिकमेंड कर दिया जाता है कि आप इसको लाइट से स्ट्रेटनर करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल प्यारे से और डेड स्ट्रेट हो जाएंगे। तो जब हम इसको दोबारा से स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेटन हेयर को ऑलरेडी जो स्ट्रेट होते हैं, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ और डैमेज हो जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीक होते हैं ट्रीटमेंट की वजह से। किसी भी किस्म की स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग और कोई भी स्टाइल जो हम अपने बालों में हम समझते हैं कि केराटिन के बाद बड़ा प्यारा और इजीली हो जाता है, वो एक्चुअली हमारे बालों को ख़राब कर रहा होता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है केराटिन का वो ये है कि हमारे बालों को नेचुरल लगने के लिए बहुत सारे दिन लग जाते हैं। स्टार्ट में हमारे बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे और बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम लगते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनको टाइम चाहिए होता है अपनी नेचुरल लुक में आने के लिए। ये आर्टिफिशियल लगते हैं स्टार्ट में। इसके अलावा हमारे बालों का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। जिनको फ्लफ़ी और ज़रा खुले खुले बाल पसंद है उनके लिए तो ये एक डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि हमारे बाल बहुत ज़्यादा स्लीक हो जाते हैं जिनकी वजह से इनका वॉल्यूम बहुत कम लगने लग जाता है। जितने हमारे बाल होते हैं उससे 50% कम लगना शुरू हो जाते हैं केराटिन के बाद। इसके अलावा हमारे बाल जो हैं वो ग्रीसी लगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो फ्रिज है वो हमारे बालों में थोड़ा वॉल्यूम लेके आता है। जब हम केराटिन करवाते हैं तो हमारे बालों में फ्रिज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जिसकी वजह से आपका फेस जो है वो थोड़ा वियर्ड लगता है। बाल थोड़े हैं वो ज़्यादा चिपचिपे से हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा आपके जो सर की स्किन है उसके साथ चिपक जाते हैं।
नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है कि ये जो है ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। एक तो हम इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाएं, साथ हम अपने बाल भी ख़राब कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम भी कम कर रहे हैं, उनका टेक्सचर भी ख़राब कर रहे हैं, और जस्ट ये 3 to 4 मंथ्स के लिए जो है वो केराटिन रिजल्ट्स रहते हैं, उसके बाद ये वैनिश हो जाते हैं। एंड दिस ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट बिटवीन 20 to 30,000। So it's costly according to its performance, hence this is expensive treatment। तो केराटिन ट्रीटमेंट को कहते हैं बाय बाय। मैं आपके साथ आज एक बहुत अच्छी टिप शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स। रॉ मिल्क लें और लेमन जूस लें। लेमन जूस को रॉ मिल्क में ऐड करें और इनको दोनों को एक स्प्रे बॉटल में डाल लें। लेमन के जो पल्प्स हैं वो उसके बॉटम में बैठ जाएंगे। अब आपने इनको अच्छे से स्प्रे करना है। स्टेप 1 है, आपने इसको रूट टू टिप इवनली स्प्रे करना है पूरे बालों में अच्छी तरह से। स्टेप 2 जो है वो उसमें आपने क्या करना है, अपने बालों को जो है टैंगल आउट कर लेना है। आपने इजी कॉम्ब लेना है, उससे अपने बालों को टैंगल आउट करना है। स्टेप 3 है, अपने 30 मिनट्स के लिए इस मिक्सचर को अपने बालों में अप्लाई हुआ छोड़ देना है। आफ्टर 30 मिनट्स आप अपने बालों को एक माइल्ड नेचुरल शैम्पू से वॉश कर लें और फिर देखें आपके बालों में एक ही यूज़ के बाद कैसा रिज़ल्ट आता है। आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे जस्ट आफ्टर 1 यूज़। तो इसको आप वीक में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और इसको अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना सकते हैं। इससे आपके बालों को नेचुरल केराटिन मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।